तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में आपसे कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो कि आपको जानना ज़रूरी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जाने से पहले आप वो करवा ले तो ज़्यादा बेटर ही रहेगा, ठीक है। और साथ में आपको कितना सैलरी मिलने वाला है, जो कि आप एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में ज्वाइन करेंगे तो कितना सैलरी मिलेगा, उसके बारे में बताएंगे। साथ में बहुत लोग ऐसे बार बार कॉल कर रहे हैं कि भाई अभी मैं इस जॉब में हूँ, इसको छोड़ के क्या उसमें जाऊँ क्या। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बात डिटेल में बात करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखना और थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। जो भी नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ भी इशू लगता है तो व्हाट्सअप करो, टेक्स्ट करो, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना जा रहे हैं कि आज एक CHSL 2021 से बंदा ज्वाइन किया, तो उस वो बता रहा था कि कुछ बंदों को ऐसा हो रहा है कि यूरिन या ब्लड में इन्फेक्शन निकल रहा है, ठीक है। तो वो इन्फेक्शन जो है नॉर्मल इन्फेक्शन रहता है, लेकिन होता क्या है कि जब इन्फेक्शन निकलता है तो आपको मेडिकल फिट नहीं करेगा। वो 10 दिन का दवाई लिख देगा, एंटीबायोटिक। वो खा के आने के बाद फिर से आपका मेडिकल लेता है। तो वो मेरे को यही बोला कि भैया आप जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं उनको बता दो, क्योंकि वो भी एक सब्सक्राइबर ही था कोलकाता से, अभी सेंट्रल सॉर्टिंग में ज्वाइन किया है। तो उनका उसका यही कहना था कि भाई आप सारे लोगों को बता दो कि यूरिन का और ब्लड का नॉर्मली टेस्ट करवा के ही जाए, क्योंकि अगर मान लो वहाँ इन्फेक्शन निकलता है फिर 10 दिन आपको वेट करने के लिए बोलेगा, तो आप वहाँ से फिर घर आओ, फालतू खर्चा जाएगा, फिर यहाँ से जाओ, ठीक है। तो उससे बेटर है आप जाके, अगर जिनके पास टाइम है वो जाके करवा लो, ठीक है। नॉर्मल सा ब्लड और यूरिन टेस्ट, ठीक है, कि कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक। एक बात ये बता दिए। दूसरी बात है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि सबसे पहले बताते हैं कि अभी जो आपके पास आएगा ना, वो आपको कैडर, कौन सा कैडर मिला है उसका मेल आएगा, ठीक है। उसके कुछ दिनों के बाद आपको डीवी का मेल आएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा मत डरना कि कैडर का ही मेल आया, डीवी का मेल नहीं आया। किसी को डीवी का मेल आ गया तो आपको कब आएगा, नहीं आएगा। बहुत लोग ऐसा डर रहे हैं कि भैया अभी तक डीवी का मेल नहीं आया है, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। पहले आपको कैडर अलॉट करेगा कि आपको कौन सा कैडर मिला है। कैडर बोले तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये सब, ठीक है। और उसके बाद आपको बताएगा कि आपको कहाँ पे, आप कौन सा डिवीजन आपको मिला है। ये दूसरा बात हो गया। तीसरा बात है क्या कि जैसे अभी बहुत सारे ऐसा स्टेट है जिसने भी कैडर एलोकेशन और डिवीजन एलोकेशन का, जैसे महाराष्ट्र में भी वही हुआ है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी पता नहीं चल रहा है कि कैडर एलोकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए अगर जिनको पता नहीं हुआ है, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि पोस्टल असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है, तो आप उनको जरूर बताओ, क्योंकि कुछ ही अब स्टेट का बच गया जिसका कि कैडर एलोकेशन हो गया है, लेकिन डीवी के लिए बचा हुआ है। कुछ ऐसा स्टेट है जिसका अभी दोनों बचा हुआ है, जैसे महाराष्ट्र का भी दोनों बचा हुआ है। और बहुत ऐसे लोग महाराष्ट्र से बार बार पूछते हैं कि कब आएगा। देखो, आज भी हम कोशिश किए पता करने का, तो जो वहाँ मैडम बैठती है वो भी बोली कि इस वीक में आ जाएगा। अब क्या है, सही नहीं है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो इस वीक के बारे में बोल रही है। अब देखो क्या होता है, अभी भी है 2-3 दिन, तो आ जाए तो बहुत ही बेटर है। लेकिन महाराष्ट्र के इसी लेट के कारण आज मेरा ट्रांसफ़र होने में लेट हो रहा है। मेरे टाइम में भी सारा जो सर्कल था वो ज्वाइन कर गया, और महाराष्ट्र का ही सबसे लेट ज्वाइन करवाया। तो इस वजह से लेट हुआ। और जो भी महाराष्ट्र वाले हैं फिर से देख लो कि आपको लेट करवा रहा है, तो ट्रांसफ़र में कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इस वजह से, ठीक है। देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको डीवी का मेल आया लेकिन साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट या अटेस्टेशन फॉर्म नहीं है। अगर आपको नहीं है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करो, ठीक है। व्हाट्सअप पे मैं आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अटेस्टेशन का फॉर्म सेंड कर देंगे। बहुत लोगों का पूछना है कि भैया क्या 2 डॉक्टर से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट में साइन करवा लेंगे क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी करवाओ, सिर्फ गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, या तो डॉक्टर हो या सेम स्कूल का 2 प्रिंसिपल हो, कॉलेज का 2 प्रोफेसर हो, कोई भी हो, आपको सिर्फ गेजेटेड ऑफिसर से उनको साइन चाहिए। बहुत ऐसे बहुत ऐसा डिवीज़न है जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, एक तो नॉर्मली गेजेटेड ऑफिसर का बोल रहा है साइन करवाने के लिए, और एक जो है वो एसडीएम का बोल रहा है। तो आप सिर्फ एसडीएम और नॉर्मली जो गेजेटेड ऑफिसर है, दोनों से करवाना ही पड़ेगा। एसडीएम को करवाने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन एक पुलिस वेरिफिकेशन का कुछ रहता है। ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट को फिल करेंगे, फिर ऐसा पुलिस के पास से जाके कुछ बनवाना रहता है। तो वैसा करने के बाद ही एसडीएम आपका साइन करेगा। ऐसे नॉर्मली एसडीएम साइन करने वाला है नहीं, क्योंकि एसडीएम आपको पहचानता नहीं है, ठीक है। जैसे अभी भी बहुत लोग पूछे जिनका डीवी का कॉल लेटर आ गया है, लेकिन उनका सीजीएल का मेंस है। उनका कहना है कि क्या करे भाई, एक्सटेंशन कैसे ले, अभी ले या बाद में ले। तो देखो, नॉर्मली आप अभी लोगे, आपको आसानी से एक्सटेंशन मिल जाएगा। कितना दिन ही है, अब तो 25 से 30 दिन आप एक्सटेंशन लोगे। वो नॉर्मली आप जवाब नहीं भी दोगे ना कि मेरे को एक्सटेंशन नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप कोशिश करना कि बाय मेल और बाय लेटर, बाय पोस्ट, दोनों से आप इंटीमेट करना अपने ऑफिस को कि मेरे को भी टाइम लगेगा। लेकिन उसमें आप ये मत बताना कि एग्जाम की वजह से आप रुक रहे हो। आप कुछ ऐसा कि बोलना कि मेरा फाइनेंशियल अभी प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे को टिकट नहीं मिल रहा है, टिकट मिलने में 25 दिन का टाइम लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। ये सब कंडीशन डालना, ठीक है। ऐसा मत कहना कि हाँ मेरा एग्जाम है उस वजह से मेरे को 25 दिन का एक्सटेंशन दे दो। एक्सटेंशन मत बोलो, उनको बोलो कि मेरा टिकट अभी नहीं हुआ है, टिकट होने में मेरे को 15 दिन लग रहा है, 17 दिन, 20 दिन तक टिकट सब जगह फुल है। तत्काल बहुत कोशिश करेंगे, अगर होगा तो आएंगे। सिर्फ नॉर्मली आप उनको इन्फॉर्म कर दोगे तो आपको कोई नहीं
रिजेक्ट कर सकता है। और ये मत समझना कि एक बार उसने डीवी के कॉल लेटर में लिख दिया कि अगर 20 तारीख तक नहीं आए तो तुमको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको रिजेक्ट करने से कम 3 बार वो रिमाइंडर भेजेगा। एक बार आपको डीवी का कॉल लेटर आया, नहीं पहुंचे उसका जो डेट दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपको रिमाइंडर भेजेगा, फिर उसमें लिखेगा कि अगर इस 10 दिन के अंदर नहीं आए तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। फिर आप लेटर भेज देना कि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसके बाद फिर वो आपको एक लेटर देगा कि ये लास्ट चांस है, आ जाओ नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। फिर आप अगर लेटर दे देंगे तो फिर उसको रुकना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप इस ये सब बात का टेंशन मत लो। अगर आपका सीजीएल 2023 का मेंस है और आपको लगता है कि मेंस आप अच्छे से क्रैक कर जाओगे, तो आप डीबी के बारे में मत सोचो, कुछ दिक्कत नहीं होगा। आराम से एग्जाम दो, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। उसके बाद एग्जाम देना, उसके बाद एग्जाम दे के आराम से जाना। सिर्फ हाँ, एक चीज़ जरूर करना जो मैं बोल रहा हूँ कि बाय पोस्ट और बाय मेल लेटर जरूर लिखना, ठीक है। तो आपको, और या एक्सटेंशन चाहिए तो लेटर में लिख के दो। नॉर्मली किसको लेटर लिखिए, तो जिसके थ्रू आपको मेल आया है सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या जिसके थ्रू आया उसको लेटर लिख के दो कि मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं। अगर वो उधर से कुछ रिस्पांस नहीं देते तो डरना मत, ठीक है, अपना सीजीएल का मेंस देना, क्योंकि ये उनका काम है कि रिस्पांस देना कि आपको छुट्टी दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लो, आराम से रहो। देखो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बहुत बड़ा इशू चल रहा है, सबको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर बन जाता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो बना लेना, ठीक है। और नहीं भी रहेगा तो ऐसा नहीं कि आप गए आपको रिजेक्ट कर देगा। मोस्टली 10th के सर्टिफिकेट से ही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को चूज किया जाता है। अगर नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है बनाने का, तब छोड़ दो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप बनवा लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मान लो आप सपोज करते कि आपको चेन्नई, अब यूपी से, बिहार से, कहीं से भी आपको चेन्नई भेजा गया, वहाँ से बोल दिया गया कि भाई सारा सर्टिफिकेट तो सही है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। तो फिर वहाँ से घर आओ जाओ, फिर आपको और टेंशन हो जाएगा। सोच लो 10 दिन अगर लेट गए, 15 दिन लेट हुआ, तो 15 दिन की आपकी सैलरी भी आप जो लो 15,000 रुपया, 20,000 रुपया जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना कि अगर आपके पास टाइम है तो बनवा लो। वैसे हर डिवीज़न में नहीं लगता है, जैसे बहुत ऐसे डिवीज़न में देखें वहाँ पे नहीं लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत ऐसा डिवीज़न है वहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। एक इशू चल रहा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का। देखो, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जब सीएचएसएल, ये जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा हुआ है ना, ये सीएचएसएल जब इंटर लेवल का होता था, तो आप जब इंटर का 12th पास करोगे तो वहाँ पे एसएलसी दिया जाता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो कि आपको ग्रेजुएशन में ये एडमिशन कराने में लगता है। तो जो ग्रेजुएट लेवल है, ये देखो इसका जो फॉर्मेट है अभी सारे ऑफिस वाले के पास, वो 12th का ही फॉर्मेट है, ठीक है। लेकिन क्या है कि वही फॉर्मेट से कॉपी पेस्ट चल रहा है, तो आप लोग को भी यही बोल रहा है कि अगर आपके पास एसएलसी है तो एसएलसी लिखाओ, अगर नहीं भी है तो उतना टेंशन मत लो। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सैलरी आपको कितना मिलने वाला है अगर आप ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। कितना सैलरी मिलेगा वो आप देखना। ये जो अपना है बेसिक पे 25,500, डीए जो दिख रहा है ना, वो अभी अपना 42% ही है। जब 45 या 46% होएगा तो इसमें लगभग 1,000 रुपया का बढ़ोतरी होगा, तो आपका सैलरी भी यहाँ 1,000 बढ़ेगा, ठीक है। ये डीए होगा। डीए क्या है अभी 42%। एचआरए जो देख रहे हैं ना, हाउस रेंट अलाउंस, ये बेसिक पे का 27% है, ठीक है। और अभी जो आप देख रहे हो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी में अलग अलग रहता है। एक्स सिटी में 3600 है, वाई सिटी में, मोस्ट ऑफ द वाई सिटी में भी 3600 रहता है, लेकिन कोई कोई वाई सिटी में ये 1800 हो जाता है, लेकिन जेड सिटी में 1800 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है। जो आप दूसरे सिटी में जाओगे तो बेसिक पे और डीए सेम रहता है, लेकिन एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस कम हो जाता है। तो देखो, एचआरए जो है वाई सिटी में 18% हो जाएगा, और एक्स सिटी में 27% होता है, जेड सिटी में 9% हो जाएगा। तो ये यहाँ पे परसेंटेज ये कम हो जाता है। साथ में छोटी सिटी में जाओगे तो जो ये 3600 है उसमें कम हो जाएगा, और 3600 अगर 1800 आएगा तो 3600 वाला कम होगा, और डी ऑन टीपीए कम हो जाएगा, क्योंकि ये टीपीए जो है 3600 का 42% है। यहाँ देखो, या मैंने डी ऑन टीपीए टीए का 42%, ये जो टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसका 42% है, ठीक है। अब बताते हैं कि एनपीएस क्या होता है। एनपीएस जो होता है ना, देखो यहाँ पे लिखे बेसिक पे प्लस डीए का 10%। ये जो बेसिक पे है और इसको दोनों को ऐड करोगे तो इसका जो 10% आएगा वो आपका एनपीएस होगा। ये सीजीजीआईएस क्या है, तो वो 10 रुपया अपना इंश्योरेंस का कटता है। वो जब आप रिटायर करोगे तो 30 से 40 हज़ार रुपया, यही 10 रुपया करते करते 30 से 40 रुपया हो जाता है, हज़ार हो जाता है, ठीक है। आप पूछोगे कि भैया ये प्रोफेशनल टैक्स क्या है, तो ये प्रोफेशनल टैक्स होता है जो स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये 200 रुपये इसका कटिंग होता है। अभी यहाँ पे इस बंदों ने सीजीएचएस का कटिंग नहीं करवाया, तो 250 रुपया और कटिंग होता, तो यहाँ से 250 और कम होता। लेकिन आप जब ज्वाइन करोगे तो उस टाइम डीए लगभग 42 से 45% या 46% होएगा, ठीक है। तो आपका सैलरी जो अभी ये 44,376 दिख रहा है, इसमें 1,000-1,200 रुपया और बढ़ेगा।
तो अगर आपको बताते हैं कि अब अभी आपके ज्वाइन करने पे अगर आपको 45,500 एक्स सिटी मिलेगा तो वाई सिटी में जाएगा 42,000, जेड सिटी में 39K से 40K के लगभग में मिलेगा, ठीक है। और सैलरी में क्या है, जब 50% डीए हो जाएगा तो और भी बहुत चीज़ बढ़ने वाला है हम लोगों का। तो आप जब ज्वाइन करोगे तो सब कुछ आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो भाई को व्हाट्सअप करना, टेक्स्ट करना, ठीक है। और सपोर्ट करना, सपोर्ट करो भाई, जितने भी लोग हैं पोस्टल असिस्टेंट ज़रूर सपोर्ट करो। और जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन करते जाओगे मेरे को भी बहुत अच्छा लगता जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।